नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने निश्चित समाकलन की सहायता से किसी भी वक्र तथा कोटियों और एक्स अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना था, उसके सूत्र ज्ञात किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि किसी क्षेत्रफल को यदि हम किसी अक्ष के परितः रिवॉल्व करें, घुमाएं, जैसे सपोज करिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यह एक वक्र के भाग की लंबाई है इस प्रकार से, और यह x बराबर a और यह x बराबर b बिंदु पर लिए गए हैं। यह पॉइंट है आपका और यह पॉइंट है। इसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसे इस प्रकार से घुमाया जाए। जब आप घुमाएंगे इस प्रकार से तो कुछ इस प्रकार से एक जनित ठोस बनेगा। आभासी ठोस बनेगा जिसका हम आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे और समाकलन का उपयोग करके कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। जैसा कि आप पिछले दोनों वीडियो में एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु Q लेते हैं। इसका निर्देशांक आप x का y कोऑर्डिनेट्स होता है और q का यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। अब इसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता रहता है कि यह डेल्टा x होता है और यह दूरी इधर की y होती है और इधर y प्लस डेल्टा y। क्लियर बच्चों? इसी को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप रिवॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो ये एलिमेंट्री भाग है वो दिखाई देगा रिवॉल्व करने पर। ये y है, ये y प्लस डेल्टा y है, यह जो दूरी है ये डेल्टा x है और यह जो दूरी होगी जो कि चाप पर है तो चाप की लंबाई होगी और एलिमेंट्री चाप की लंबाई आप मानते हैं ये क्या होता है, डेल्टा s। क्लियर? तो ये देखिए, जब आप घुमाएंगे इसे तो हमेशा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। क्योंकि मान लीजिए इस लाइन को आप ले लीजिए और ये x ऐसे गया हुआ है और ये ऐसे आपको दिख रहा है, इसी को आप घुमा रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, इसको यूं घुमाएंगे जब तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्किल बनेगी जिसका रेडियस जो होगा यह होगा, क्योंकि यही तो सर्किल बन रहा है। तो रेडियस y होगा और इस साइड का रेडियस जो होगा y प्लस डेल्टा y होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एलिमेंट्री जो पार्ट है वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, let volume of elementary part is डेल्टा v। ठीक है, तो आपको जो प्रारंभिक आयतन निकालने का तरीका होता है किसी भी वस्तु का, वह होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और जब आप उसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो हम लिखते हैं आधार का परिमाप, पेरीमीटर लेते हैं। पहले में वॉल्यूम में क्या लेंगे आप, एरिया लेंगे कि क्या एरिया है और किस हाइट तक है। ठीक है, तो जब आप इसको यूं रखेंगे तो आप देखेंगे यह जो एरिया है एलिमेंट्री पार्ट का वह होगा पाई वाई स्क्वायर। क्यों? डेल्टा v इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, एरिया बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एरिया बेस क्या होगा, एक सर्किल है
और जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का काम क्या कर रहा है, यह वाई, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, इसको जब आप यूं घुमाएंगे तो ये डेल्टा एक्स ही इसकी हाइट होगी। क्लियर। तो ये डेल्टा वी जो है पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स के बराबर हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि वी जो होगा टोटल हम निकाल लेंगे, यानी एलिमेंट्री पार्ट को कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये डेल्टा x जब आप सीमांत मान पे लेते हैं तो क्या होता है, डी एक्स हो जाता है, या v इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर करिए, ठीक है। ये तब मिला जब आप वक्र लिए हैं y इक्वल टू एफ एक्स और x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक के भाग को आप x अक्ष के परितः, ध्यान रहे बच्चों, x अक्ष के परितः हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस, तब ये मिल रहा है। इसी तरह से जब आप फलन लेंगे वह है x इक्वल टू एफ ऑफ y, और y कहाँ से कहाँ तक, c से लेकर के y कहाँ तक जा रहा है, d तक। उस केस में अगर आयतन v निकालेंगे तो हो जाएगा पाई c टू d क्या, x स्क्वायर dy, ठीक है। जब हम इसे y अक्ष के परितः घुमाएंगे तब जो आएगा वह इस प्रकार से होगा, v इज इक्वल टू पाई c टू d x स्क्वायर dy। अब एक फॉर्मेशन और भी बनेंगे बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। अब जो है, जैसे सपोज करिए कि वक्र जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम उस रेखा के परितः घुमा रहे हैं जो x अक्ष के क्या है, समानांतर है, तो निश्चित रूप से इसका जो कर्व होगा ये यहीं से रिवॉल्व कर जाएगा। तो ये आपका जो होता है x एक्सिस होता है, जब इसका समीकरण आप लिखते हैं तो लिखते हैं y इज इक्वल टू 0, और इसका समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू k। अगर मान लीजिए यह k दूरी होगी, x अक्ष के समानांतर किसी भी रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस k इज इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो यह जैसे x एक्सिस पे कार्य कर रहा था अब इस एक्सिस पे कार्य करेगा। अतः v इज इक्वल टू पाई a टू b, y स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा y माइनस k का स्क्वायर dx, जब हम x अक्ष के परितः रिवॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से v इज इक्वल टू पाई c टू d x माइनस m का स्क्वायर dy। ये तब होगा जबकि y अक्ष के परितः आप इस प्रकार से रिवॉल्व करेंगे और इसका जो समीकरण है x इज इक्वल टू m, मान लीजिए यह दूरी है m, तब इस वक्र को, किसी भी वक्र को जब आप रिवॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, ठीक है। तो y अक्ष के परितः इस प्रकार से लेंगे। ये सारे फार्मूले यूज करेंगे हम किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। अब आइए देखते हैं उस फिगर में यहाँ पर ये डेल्टा x था और ये डेल्टा s था। तो जब परिमाप लेंगे तो माना डेल्टा s जो है कैपिटल में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखें, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट
इज, अगर डेल्टा एस मानेंगे तो डेल्टा एस इजक्वल टू पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई साइड डिस्टेंस। जो कर्व पार्ट होगा उस लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और आर की वैल्यूज है वाई, क्योंकि किसी भी वृत्त का परिमाप जो होता है वह होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई वाई, और साइड डिस्टेंस क्या है, डेल्टा स्मॉल एस, तो यह 2 पाई वाई, और डेल्टा स्मॉल एस क्या होता है, अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो जब आप इसको ds लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई वाई अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और जब यस की वैल्यूज निकालेंगे तो ओवरऑल को आप इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से कैपिटल एस इज इक्वल टू 2 पाई ए टू बी, लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक ले गए, ए टू एक्स इक्वल टू बी तक। अब जो है ये हो जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तब हुआ जब वक्र आप लिए हैं कर्व y इक्वल टू एफ एक्स टाइप में। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा 2 पाई सी टू डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स वाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ये ले लेंगे आप, ठीक है, सी टू डी। ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर इसे x अक्ष के समानांतर रेखा पर जो रेखा मिलेगी उसे परितः घुमाया जाएगा, तो यहाँ पे y माइनस के हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब इसके लिए लेंगे तो यहाँ x माइनस एम लिख लेंगे, ठीक है, या h जो भी यूज करते हों। अब जो है इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करके कुछ प्रश्नों को हल कर लें। देखिए, कहेगा समाकलन विधि से a त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी गोले का, तो आइए देख लेते हैं। अगर हम एक वृत्त लें और उसे घुमा दें x अक्ष के परितः, इसका समीकरण क्या होता है, अगर a त्रिज्या का है ये, तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह पॉइंट हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा a 0। अब देखिए इसे x अक्ष के परितः अगर इस भाग को आप लें, यह जो भाग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ही भाग है, और इसे एक्स अक्ष के परितः घुमाएंगे जब आप, तो कुछ इस प्रकार से ये जो है अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। वृत्त के एक पार्ट को यहाँ से लें तो अर्धवृत्त बन गया, या आप चाहें यहाँ से लेकर के अर्धवृत्त लेंगे तो पूरा का पूरा गोला बन जाएगा। तो ये आधा पार्ट लेने पे, यानी जब आप लिमिट लेंगे 0 to a, तो आपको क्या मिलेगा, आपको अर्ध गोला मिलेगा, हाफ स्फीयर। और जब आप इस यहाँ से यहाँ तक यानी -a से a लेंगे तो पूरा का पूरा आपको गोला मिलेगा। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिमिट लीजिए और तब इसका आयतन निकालिए, या तो यहाँ से यहाँ तक ले करके
2 से गुणा करेंगे तो पूरे गोले का आयतन आपको मिल जाएगा। अतः सिंस इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, फार्मूला तो पाई लिमिट 0 टू a यदि आप लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो 0 टू a पाई वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स, लिमिट हो गई 0 टू a माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई 0 टू a, सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो 2 पाई, यहाँ देखिए a रखेंगे तो a क्यूब होगा, 0 रखेंगे तो 0, तो ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, और जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई 3 a क्यूब पाई, या पाई a क्यूब। v इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे कि किसी भी गोले का जिसकी रेडियस a है उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं, जब r मानते हैं, a होगा तो a क्यूब आएगा। क्लियर? अब इसका सरफेस एरिया देखते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए सबसे पहला काम, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। सरफेस एरिया कैपिटल यस इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई वाई, और वाई की वैल्यूज क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट जब आप रखेंगे 0 टू a, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आप लिखते हैं, तो इसकी वैल्यूज यहाँ रख लेते हैं, इनटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए रूट में अंडर रूट इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई ए बाहर हो गया, और यहाँ आएगा डी एक्स का एक्स, लिमिट रखेंगे तो ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो यस इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर। इसी प्रकार से कहेगा आपको कि आर त्रिज्या वाले
h ऊंचाई का यदि कोई शंकु लिया जाए तो समाकलन विधि से उसका आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी v निकालना है हमें और कैपिटल S निकालना है। तो आप क्या करेंगे, शीर्ष यहाँ पे रख दीजिए शंकु का। तो यह h है, तो यह h 0 हो जाएगा। तो लिमिट x कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू h। y 0 टू 0 है, लेकिन x जो है 0 टू h है। अब इसका समीकरण हमें चाहिए, क्योंकि यही वक्र जो है इसको x अक्ष के पर तक घुमाया जाएगा, तभी तो आपको एक शंकु मिलेगा। ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा, तो मान लीजिए यह कोण है अल्फा। तो यह एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है और x अक्ष से धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण जो है वह है अल्फा। जो ये एंगल बन रहा है वह है अल्फा। तो निश्चित रूप से किसी भी, आप जानते हैं y = mx + c उस रेखा का समीकरण होता है जो कि x अक्ष के साथ प्रवणता m रखता है और x अक्ष से मूल बिंदु से दूरी c से होकर के जाती है। तो यहाँ तो c 0 हो गया क्योंकि मूल बिंदु से ही होकर के जा रही है। तो इसलिए y = m, और m क्या होता है, tan थीटा, और थीटा यहाँ क्या है, अल्फा। तो ये हो गया tan अल्फा × x। इसका समीकरण क्या मिल गया, y = x × tan अल्फा। आपको चाहिए क्या था, एक समीकरण चाहिए था, लिमिट चाहिए था, फार्मूला आपको पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज v = पाई 0 टू h, लिमिट क्या है 0 टू h, y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा dx = पाई, tan स्क्वायर अल्फा बाहर कर लीजिए, tan स्क्वायर अल्फा इंटू x³/3, तो x³/3 और लिमिट होगी 0 टू h = पाई। अब देखिए tan अल्फा की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। आप ये जानते हैं कि tan थीटा = लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब है r/h = tan अल्फा। तो ये हो जाएगा r²/h² इंटू, इसको रखेंगे तो ये आएगा h³/3 = 1/3 r²h, क्योंकि इससे कैंसिल होगा। तो v = 1/3 r²h। सिमिलरली कैपिटल S = क्या होगा, तो ये आएगा 2 पाई लिमिट 0 टू h। पहले तो हम y की वैल्यूज लिखेंगे, y है x tan अल्फा और इंटू 1 + dy/dx। तो dy/dx कर लेंगे तो tan अल्फा सीधे सीधे आ जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा dx = 2 पाई, tan अल्फा बाहर करेंगे तो tan अल्फा = क्या होता है, r/h इंटू, इसका करेंगे जब आप तो ये आएगा x²/2 और ये भी कांस्टेंट है, तो हो जाएगा sec अल्फा और h²/2। अब आप sec अल्फा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। sec अल्फा क्या होता है, तो इस प्रकार से बच्चों, या 1 + tan² अल्फा रहने ही दीजिए इसको, तो सीधे रख सकते हैं √1 +
आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर, और ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं यल। तो कैपिटल एस इक्वल टू पाई आर यल। इस प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छिन्नक के आयतन कैसे निकालते हैं, उसके अनुपात कैसे समझेंगे, ये सारी भी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।